हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु में इसमें अपन पढ़ेंगे कोपेन का वर्गीकरण, और कोपेन ने जो 8 प्रकार बताए हैं जलवायु के वर्गीकरण के आधार पर उन्हें पढ़ेंगे। फिर आज का हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु, जिसमें आएगा कोपेन का वर्गीकरण। तो जर्मन विद्वान था व्लादिमीर कोपेन। इसने 1918 में अपनी जलवायु का वर्गीकरण किया था, लेकिन इसका विस्तार से विवेचन इसने 1936 में तापमान और वर्षा के आधार पर विश्व को जलवायु प्रदेशों में बांट करके किया था। कोपेन ने 1918 में अपनी जलवायु का वर्गीकरण किया, लेकिन इस वर्गीकरण का विस्तार से विवेचन इसने 1936 में तापमान और वर्षा के आधार पर विश्व को जलवायु प्रदेशों में बांट करके किया था। सबसे पहले केंडोल ने 1874 में विश्व के 5 वनस्पति मंडल के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था, और उसके बाद कोपेन ने केंडोल द्वारा 1874 में प्रतिपादित विश्व के 5 वनस्पति मंडल के आधार पर ABCDE अर्थात अक्षरों के आधार पर अपनी जलवायु का वर्गीकरण किया था। अब अपन देखते हैं, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के आधार पर भारत की जलवायु को 8 मुख्य प्रदेशों में बांटा है। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के आधार पर भारत की जलवायु को 8 मुख्य प्रदेशों में बांटा है, जिसमें कौन कौन सी हैं? AMW हैं, AW है, AS हैं, BSHW, BWHW, CWG, DFC और E। ये 8 जलवायु प्रदेश हैं कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, जिसमें सबसे पहले आता है AMW। ये उष्णकटिबंधीय लघु शुष्क ऋतु मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय लघु शुष्क ऋतु मानसूनी जलवायु है, और इसका विस्तार जो है वो गोवा से कन्याकुमारी तक है, और मालाबार का तटीय भाग AMW जलवायु प्रदेश में आता है। उष्णकटिबंधीय लघु शुष्क ऋतु मानसूनी जलवायु है, और ये गोवा से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक इसका विस्तार है AMW जलवायु का, और मालाबार का जो तटीय भाग है वो AMW जलवायु क्षेत्र में आता है। फिर इसके बाद आती है AW। AW जो है ये उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु है, जलवायु प्रदेश है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश जलवायु भाग AW में आता है। यह अपन विस्तार से नीचे पढ़ेंगे। AW जो है प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश जलवायु क्षेत्र AW भाग में आता है। फिर इसके बाद आती है AS। AS जो है ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसूनी जलवायु है, और AS जलवायु से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। कोरोमंडल तट जो है वो AS जलवायु क्षेत्र में आता है। तमिलनाडु क्षेत्र में AS जलवायु पाई जाती है, जिसमें क्या ग्रीष्म ऋतु वाली मानसूनी जलवायु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली, और कोरोमंडल तट पर AS जलवायु पाई जाती है। आप याद रखिएगा, कोरोमंडल तट की जलवायु कौन सी है? AS जलवायु। फिर आती है इसके बाद BSHW। BSHW में उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु कहते हैं इसको, उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु, और उत्तरी भारत में अरावली पर्वतमाला से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच, जिसमें पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान का भाग सम्मिलित है। 2 भागों में है। उत्तरी भारत में तो अरावली पर्वतमाला से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच, जिसमें पंजाब का भाग, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान का भाग शामिल है। फिर दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश और पश्चिमी घाट का छायांकित क्षेत्र या दक्षिणी घाट का आंतरिक भाग भी इसमें शामिल है BSHW भाग में। फिर इसके बाद आती है BWHW। ये मरुस्थलीय शुष्क जलवायु प्रदेश है, ये राजस्थान में पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में BWHW। फिर इसके बाद आती है CWG। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। CWG जो है ये शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी जलवायु प्रदेश है, और गंगा का मैदान और उत्तरी पूर्वी राज्यों का अधिकांश भाग, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर गंगा के मैदान और उत्तरी पूर्वी राज्यों में अधिकांश भागों में CWG जलवायु पाई जाती है। आप याद रखिएगा, गंगा के मैदान में कौन सी जलवायु पाई जाती है? CWG जलवायु पाई जाती है, और उत्तरी पूर्वी राज्यों का अधिकांश भाग जो है केवल अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में CWG जलवायु पाई जाती है। फिर इसके बाद आता है DFC। DFC में लघु ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र जलवायु प्रदेश है ये DFC, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में DFC जलवायु पाई जाती है। फिर आती है E। ये ध्रुवीय और पोलर जलवायु प्रदेश हैं, ध्रुवीय या पोलर जलवायु प्रदेश हैं E, जो कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अब अपन इसको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले आती है AMW। AMW उष्णकटिबंधीय लघु शुष्क या मानसूनी आर्द्र मुख्य जलवायु प्रदेश हैं, जिसमें सबसे ठंडे माह का तापमान तो रहता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, तथा इसमें लघु शुष्क ऋतु भी होती हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी आर्द्र मुख्य जलवायु प्रदेश है AMW, जिसमें सबसे ठंडे माह का तापमान तो रहता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, तथा लघु शुष्क ऋतु भी इसमें होती हैं। और ऐसी जलवायु जो है भारत में कोंकण और मालाबार तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती हैं। याद रखिएगा, कोंकण और मालाबार तटवर्ती क्षेत्रों में कौन सी जलवायु पाई जाती हैं? AMW जलवायु पाई जाती हैं, जिसमें गोवा, दक्षिणी पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी कर्नाटक, केरल तथा कन्याकुमारी तक फैला तमिलनाडु तट सम्मिलित हैं। आप ये याद रखिएगा, कोंकण और मालाबार तटवर्ती क्षेत्रों में AMW जलवायु पाई जाती है,
जिसमें गोवा, दक्षिणी पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी कर्नाटक, केरल तथा कन्याकुमारी तक फैला तमिलनाडु तट सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त त्रिपुरा और दक्षिणी मिजोरम में भी AMW जलवायु मिलती हैं। त्रिपुरा और दक्षिणी मिजोरम में भी AMW जलवायु पाई जाती हैं। और AMW जलवायु क्षेत्र में शीतकाल जो है वो शुष्क रहता है, शीतकाल में वर्षा नहीं होती है, तथा ग्रीष्मकाल और वर्षा काल में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होती है। AMW वाले क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। फलस्वरूप यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। AMW वाले क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, इस कारण यहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो AMW वाले जलवायु क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। और ये AMW वाला जो क्षेत्र है ये सह्याद्री पर्वत का पश्चिमी भाग है। और सह्याद्री पर्वत किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट को। तो AMW का जो क्षेत्र है ये सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग है, जो कि मानसूनी पवनों की अरब सागरी की जो शाखा है उसके एकदम सामने पड़ता है। सह्याद्री पर्वत का जो पश्चिमी भाग है वो मानसूनी पवनों है अरब सागर की, उसकी शाखा के एकदम सामने पड़ता है, तथा इसका दक्षिणी भाग, ये सह्याद्री पर्वत का दक्षिणी भाग मानसूनी पवनों के प्रवेश पर ही स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होती है? पर्याप्त वर्षा प्राप्त होती है, तथा कर्क रेखा के दक्षिण में होने के कारण तापमान भी यहाँ का ऊंचा रहता है। फिर इसके बाद आती है AW जलवायु। AW जो कि है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश, और प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग इसमें शामिल है। ये उष्णकटिबंधीय जलवायु मुख्य जलवायु प्रदेश है, और यहाँ भी तापमान अत्यधिक ठंडे महीने में कितना रहता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। और ये जलवायु प्रदेश जो है केवल तापमान की दृष्टि से ही आर्द्र जलवायु प्रदेश से समानता रखता है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? इन प्रदेशों का कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित होना है। ये जलवायु प्रदेश जो है AW ये केवल तापमान की दृष्टि से ही आर्द्र जलवायु प्रदेशों से समानता रखता है, क्योंकि इसका प्रमुख कारण है इन प्रदेशों का कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित होना है। यहाँ पर अत्यधिक ठंडे महीने में भी तापमान कितना रहता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। लेकिन AW प्रदेश जो है ये AMW से अधिक गर्म है, क्योंकि यह सागर तट से अधिक दूरी रखता है। AMW अत्यधिक ठंडा था, लेकिन AW जो है ये AMW से अधिक गर्म है, क्योंकि यह सागर तट से दूर स्थित है। फिर आता है AW में कौन से क्षेत्र शामिल हैं? कौन से जलवायु प्रदेश आते हैं इसमें? प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग AW क्षेत्र में आता है, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक, उत्तरी पश्चिमी तमिलनाडु, उड़ीसा, दक्षिणी बंगाल, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ और दक्षिणी मध्य प्रदेश और गुजरात को इसमें शामिल किया जाता है। और यहाँ शीतकाल शुष्क होता है। आप याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग जो है वो AW क्षेत्र में आता है, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक, उत्तरी पश्चिमी तमिलनाडु, उड़ीसा, दक्षिणी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश और गुजरात को शामिल किया जाता है। और AW वाले क्षेत्र में ग्रीष्मकाल और वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, जबकि शीतकाल शुष्क होता है। और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस AW वाले भाग को पूर्व और पश्चिमी भागों में 2 बराबर भागों में बांटती हैं। याद रखिएगा, AW जलवायु प्रदेश को 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसे पूर्व और पश्चिमी भागों के रूप में 2 बराबर भागों में बांटती हैं। इस प्रकार AW क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 60 से 200 सेंटीमीटर के मध्य प्राप्त होती है AW वाले जलवायु क्षेत्र में। और इस प्रकार ये AW वाला जो क्षेत्र है जलवायु वाला, ये मध्यम वर्षा वाला मुख्य जलवायु प्रदेश है। 60 से 200 सेंटीमीटर वर्षा ये प्राप्त करता है। गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ में कम तथा तमिलनाडु के पूर्वी तट में औसत से अधिक वर्षा भी प्राप्त होती है इस AW जलवायु प्रदेश में। फिर आता है इस मुख्य जलवायु प्रदेश के घटकों का अंतर संबंध किससे है? वनस्पति के प्रकार और फसल प्रतिरूप के रूप में इसका ये परिलक्षित होता है, जबकि दीर्घकालीन रूप में मृदा निर्माण की प्रक्रिया भी इसमें झलकती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीर्घकालीन रूप में मृदा निर्माण की प्रक्रिया कौन से जलवायु प्रदेश में झलकती है? तो AW वाले जलवायु प्रदेश में घटकों का, जलवायु प्रदेश के घटकों का अंतर संबंध तो वनस्पति के प्रकार और फसल प्रतिरूप के रूप में शो होता है, जबकि दीर्घकालीन रूप में मृदा निर्माण की प्रक्रिया भी ये AW वाले जलवायु प्रदेश में शो होती हैं। फिर आता है तीसरा भाग AS जलवायु प्रदेश, जो कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसूनी जलवायु है, जो कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर यही जलवायु पाई जाती है AS जलवायु। उष्णकटिबंधीय मुख्य जलवायु प्रदेश का ये एक वर्ग है जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। और आप सभी को ध्यान है, शीतकाल में वर्षा केवल तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में वहाँ पर शुष्क रहती है। तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी? AS जलवायु, जो कि उष्णकटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जलवायु है, और यहाँ पर शीतकाल में ही वर्षा होती है। और इस AS जलवायु का विस्तार दक्षिणी पूर्वी आंध्र प्रदेश के तटीय भागों तथा पूर्वी तमिलनाडु में है, जहाँ पर कोरोमंडल तट भी आता है। AS जलवायु प्रदेश जो है ये मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के मार्ग में लगभग समानांतर पड़ता है, जो कि इस कारण ये ग्रीष्मकाल में वर्षा से वंचित रह जाता है।
एएस जलवायु प्रदेश मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा के मार्ग में ये समानांतर पड़ता है। इस कारण यहाँ पर ग्रीष्मकाल में वर्षा नहीं होती है और ये ग्रीष्मकाल की वर्षा से वंचित रह जाता है। जबकि लौटते हुए मानसून से नवंबर से जनवरी तक वर्षा होती है। जब ये पवनें बंगाल की खाड़ी से पुनः आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं तब ये कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। इस प्रकार कोरोमंडल तट पर पाई जाने वाली जलवायु है एएस जलवायु। और यहाँ होने वाली वर्षा की प्रवृत्ति कैसी होती है? चक्रवातीय वर्षा होती है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर और दक्षिणी पूर्वी आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में। तो आप याद रखिएगा, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? एएस जलवायु पाई जाती है। और इस मुख्य जलवायु प्रदेश में, एएस जलवायु प्रदेश में तापमान ऊंचा रहता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तथा वर्षा जो है 60 से 200 सेंटीमीटर तक प्राप्त होती है। फिर आता है BSHW। ये एक प्रकार की स्टेपी जलवायु है। आपको बताया था उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु। और यहाँ अर्धशुष्क दशाएं पाई जाती हैं तथा संभाव्य यहाँ पर वाष्पोत उत्सर्जन अधिक होता है, वाष्प का उत्सर्जन अधिक होता है। और यहाँ वार्षिक तापमान कितना रहता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। और यहाँ वर्षा कौन सी ऋतु में प्राप्त होती है? ग्रीष्मकाल तथा शीतकाल में ही प्राप्त होती हैं। और यहाँ पर पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, जिसका कारण क्या है? अर्धशुष्क दशाएं यहाँ पर पाई जाती हैं BSHW में। इस कारण यहाँ पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती है। इस जलवायु प्रदेश में देश के 2 क्षेत्र सम्मिलित हैं तथा दोनों ही भिन्न भौगोलिक अवस्थित वाले क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र जो आता है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में लगभग समानांतर विस्तृत है। आपको पहले बताया था अरावली पर्वतमाला से पश्चिमी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच में पंजाब, हरियाणा और गुजरात, राजस्थान का भाग है और दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश है। तो प्रथम क्षेत्र जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में लगभग समानांतर फैला हुआ है, जिसके ठीक पश्चिम में थार का रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ पर वर्षा कम होती है। और ये पर्वतीय और मरुस्थलीय जलवायु के मध्य स्थित अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश हैं। पर्वत भी आ जाते हैं और मरुस्थलीय दशा भी आ जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश पाया जाता है और यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी कम होती है। इस कारण यहाँ मानसूनी पवनों की पहुँच कम हो जाती है और अरावली के समानांतर और अधिक अवरोधक स्थिति और ऊंचाई नहीं होने से यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हो पाती है। दूसरा भाग जो है ये जलवायु प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थित है, जिसका मुख्य विस्तार कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसका पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश भी आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में यहाँ पर वर्षा कम हो पाती है। तो आप याद रखिएगा, पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश में कौन सा भाग स्थित है? कौन सी जलवायु? BSHW, जिसका मुख्य विस्तार कर्नाटक में पाया जाता है। फिर आती है BWHW। ये राजस्थान में पाई जाती है। BWHW मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु प्रदेश है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। और यहाँ का औसत वार्षिक तापमान कितना रहता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है तथा शीतकाल जो है यहाँ पर शुष्क रहता है। वर्षा है ग्रीष्मकाल में ही होती है। और ऐसी जलवायु राजस्थान के थार के मरुस्थल में पाई जाती है, जिसका मुख्य विस्तार कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में ये BWHW जलवायु पाई जाती हैं। और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर से कम ही यहाँ पर वर्षा होती है। और यहाँ पर मरुद्भिद वनस्पति भी मिलती हैं। BWHW जलवायु प्रदेश में मरुद्भिद वनस्पति भी पाई जाती हैं। और इस जलवायु प्रदेश में तापीय विलोमता के कारण भी वर्षा कम प्राप्त होती है। कभी तापमान ज़्यादा रहता है, कभी कम हो जाता है, इसके कारण भी यहाँ वार्षिक वर्षा औसत प्राप्त नहीं हो पाता है। फिर आती है CWG जलवायु। ये इंपॉर्टेंट है। ये गंगा के मैदान और उत्तरी पूर्वी भारत के अधिकांश राज्यों, जिनमें अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर CWG जलवायु पाई जाती हैं। उष्ण शीतोष्ण मुख्य जलवायु वर्ग का ये जलवायु प्रदेश है, जहाँ शीतकाल जो है वो शुष्क रहता है तथा वर्षा काल से पहले लंबे समय तक तापमान उच्च बना रहता है तथा लंबी उष्ण अवधि के बाद यहाँ पर ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। और इस जलवायु प्रदेश का विस्तार जो है पूर्वी राजस्थान से लेकर उत्तरी पूर्वी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तरी बंगाल, असम, नागालैंड, मेघालय तक है तथा मध्यवर्ती भाग में 100 से 200 सेंटीमीटर और पश्चिमी भाग में 40 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। इसमें एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है कि गंगा के मैदान में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो CWG जलवायु जो है ये गंगा के मैदान में पाई जाती हैं और उत्तरी पूर्वी राज्यों का अधिकांश भाग CWG जलवायु प्रदेश में आता है, जिसमें केवल अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तरी पूर्वी राज्यों के अधिकांश भाग में CWG जलवायु पाई जाती हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश में DFC जलवायु पाई जाती हैं, जिसे लघु ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र जलवायु कहा जाता है। फिर इसके बाद आती है DFC। ये समशीत शीतोष्ण वर्ग का मुख्य जलवायु प्रदेश है, जिसमें स्थिर आर्द्र ऋतु होती है। मतलब इसमें कोई ऋतु शुष्क नहीं होती हैं, पूरे वर्ष इसमें आर्द्र ऋतु होती हैं तथा शुष्कतम माह में भी कम से कम 3 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर हो जाती है। कोई भी ऋतु यहाँ पर शुष्क नहीं होती हैं, पूरे साल भर इसमें वर्षा होती रहती है। जिसमें उच्चतम माह का तापमान, उष्णतम वहाँ का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, गर्मी के मौसम में भी यहाँ तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है, लेकिन 1 से 3 माह 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है।
और इस प्रकार यहाँ DFC जलवायु प्रदेश में कोई भी ऋतु शुष्क नहीं होती हैं और ऐसी जलवायु सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी असम में पाई जाती हैं। और ये DFC जो जलवायु प्रदेश हैं ये हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग हैं। तो आप याद रखिएगा, इसमें पूरे वर्ष वर्षा होती है और कोई भी इसमें ऋतु शुष्क नहीं होती हैं। और अरुणाचल प्रदेश में अधिकांश भाग अरुणाचल प्रदेश में DFC जलवायु वाला पाया जाता है। फिर आते हैं अंतिम भाग ई। ये ध्रुवीय प्रकार का मुख्य जलवायु प्रदेश है। यहाँ पर ध्रुवीय या पोलर जलवायु पाई जाती है और यहाँ उष्णतम माह का तापमान जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। और भारत में ध्रुवीय जलवायु उच्चावचन के कारण पश्चिमी हिमालय में स्थित जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये ध्रुवीय या पोलर जलवायु पाई जाती है। फिर आता है जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग में शीत मरुस्थल स्थित है लद्दाख, जहाँ पर 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है और शेष भाग में 20 से 60 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। तो जम्मू कश्मीर का जो पूर्वी भाग में शीत मरुस्थल लद्दाख है वो कौन सी जलवायु प्रदेश में आता है? ध्रुवीय या पोलर जलवायु में आते हैं, जिसे कहते हैं ई। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा कितनी होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर तक भी वर्षा हो जाती है। फिर आता है एक भाग ईटी। ईटी जो है ये ध्रुवीय जलवायु प्रदेश का ही एक वर्ग है, जिसे क्या कहते हैं? टुंड्रा जलवायु कहते हैं। ये ध्रुवीय या पोलर जलवायु का ही एक भाग है ईटी, जिसे टुंड्रा जलवायु कहते हैं। और यहाँ पर गर्मी के मौसम का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है, जिसमें इसमें उत्तरी उत्तराखंड का पर्वतीय भाग भी इस ईटी वाले क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इन वर्गों के अतिरिक्त एक एच वर्ग भी पाया जाता है, जो कि कोपेन ने उच्च भूमि वाली जलवायु के लिए प्रयुक्त किया है। इसे भी आप याद रखिएगा, कोपेन ने उच्च भूमि वाली जलवायु के लिए कौन सा वर्ग प्रयुक्त किया है? तो एच वर्ग जो है ये उच्च भूमि वाली जलवायु के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे कोपेन ने प्रयुक्त किया है। और एच वर्ग वाली जलवायु जो है ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में काराकोरम श्रृंखला में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में काराकोरम की श्रृंखला में कौन सा जलवायु का वर्ग पाया जाता है? तो एच वर्ग पाया जाता है। यह आपका हो गया भारत की जलवायु का टॉपिक।